नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी सेंसेक्स अगर देखा जाए 57,000 58,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं हाई पे देखूं 52 वीक हाई देखूं तो सेंसेक्स 62,245 पे था, जबकि आज के डेट में देखूं तो ये है लगभग 58,000 पे। 57-58,000 मैं इसको मानता हूं। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखते हैं कि 62,245 जो हाई पे था और आज मैं 57,000 ही मानता हूँ। आज सेंसेक्स बढ़ा है, कल भी कुछ बढ़ा था, तो 57,000 मान के एवरेज चलता हूँ। तो कितना परसेंट गिरा है ये चेक करते हैं। तो 62,245 में 57,000 आज का है, तो 5,245 डिवाइडेड बाय 62,245 करेंगे तो 8.42% का गिरावट आया है। यानी कि पीक से जो अभी 57,000 पे सेंसेक्स को मानूं तो 8.42% का गिरावट आया है। तो इसी तरह सेंसेक्स अगर चलता रहे, बीच बीच में 10% का करेक्शन होता रहे और इन्वेस्टर पीक में पैसा लगाया 1 लाख रुपया, 62,000 पे 1 लाख लगाया, और जब बॉटम हुआ तो वहां पे भी 1 लाख रुपया लगाया, यानी कि 57,000 पे भी 1 लाख लगा दिया। तो यहाँ पे मानते हैं कि जब 62,000 पे सेंसेक्स को खरीदा, 1 लाख लगाया था, तो उनको जो सेंसेक्स का टुकड़ा मिला, सेंसेक्स का यूनिट मिला 1.61 मिला। और जब मार्केट 57,000 पे आया, फिर 1 लाख रुपया सेंसेक्स में लगाया, तो 57,000 के दर से 1.75 सेंसेक्स मिल गया। मान लीजिए कि 62,000 पे सोना खरीदता तो कितना सोना मिलता? 1.61। जब सोने का रेट 57,000 हो जाता तब कितना सिक्का मिलता? तो दोनों को मिला देते हैं, ये सिक्का खरीदा, ये सिक्का खरीदा, दोनों को जोड़ेंगे तो सेंसेक्स आया 3.36। लगाया कितना था? 2 लाख। अब ये मान के चलते हैं कि सेंसेक्स 1 साल के बाद 15% बढ़ गया, तो 71,300 पे आ गया। जो 62,000 पे था वो 71,300 पे आ गया। और टोटल हमने कितना सिक्का खरीदा? एक तो हाई पे खरीदा था, एक लो पे खरीदा था, 3.36 सेंसेक्स खरीदा था। अब रेट कितना चल रहा है? 71,300 1 साल के बाद बढ़ने के बाद। तो दोनों को गुना करेंगे, जो प्राइस है और जितना सिक्का हमारे पास सेंसेक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,39,500 आया। जबकि मूलधन इसमें कितना है? 2 लाख। तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा? 19,500। यानी कि कितने परसेंट का ब्याज मिला? 19.5% का। अगर ये 1 साल में होता तो 19.5 होता, लेकिन पता चलता है कि सेंसेक्स 2 साल के बाद 15% बढ़ा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 9.75 आया। यानी 2 साल में अगर 15% का रिटर्न मिले तो 9.75 का रिटर्न मिला। अगर 1 साल में ही सेंसेक्स रिकवर करके 15% छलांग लगा दे तो 19.5 का रिटर्न मिला। यानी कि सेंसेक्स अगर 2 साल के बाद भी रिटर्न दे तो भी आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा यहाँ रिटर्न दिखता है। अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कंपनी के केस में कोई प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, शेयर में उनका प्राइस अगर देखना है तो वहां पे ग्रोथ भी लगता है और महंगाई, इन्फ्लेशन भी लगता है। इसको कैसे देखते हैं? मान लेते हैं कि कोई कंपनी कार सेल करते हैं, पिछले साल कार बेचा था, उसका नंबर था 1 लाख, और इस साल जो बेचा कार वो 1 लाख से 10% एक्स्ट्रा 1,10,000 बेचा। तो मान लेते हैं कि 100 करोड़ का मुनाफा हुआ था और इस साल 110 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? यहाँ पे हुआ 10% का। लेकिन दूसरा पहलू देखते हैं कि 10 लाख में जो कार पहले बेचते थे, अब वो कार 10,50,000 में बेचते हैं, यानी कि 5% महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10% तो नंबर में इजाफा होने के वजह से उनको ग्रोथ मिला, और 5% जो रेट बढ़ा दिया गाड़ी का, उसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ मिला। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15% के उनके शेयर में इजाफा दिखेगा, उनके बुक वैल्यू पे 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि नंबर का सेल भी बढ़ा है, प्लस उन्होंने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया है, तो वो भी उनको जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 + 5 15% का ग्रोथ मिलता आ रहा है। तो इसी तरह कोई अगर हम कंज्यूमर हैं और सारे प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं, और उसमें अगर हम कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर बन के ही रह जाएंगे। लेकिन कोई शेयर होल्डर हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और यहाँ पे 15% का उनको इजाफा हुआ है, तो उनके जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको 15% जो शेयर पास ऑन करना पड़ेगा। जितना भी ग्रोथ होगा उनको इन्वेस्टर में भी बांटना पड़ेगा, जो शेयर होल्डर हैं उनको भी बांटना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह जितने भी कंज्यूमर हैं, कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सुबह से शाम तक, अगर हम उसके शेयर होल्डर हों तो वो जो भी ग्रोथ होगा, महंगाई होगा या फिर ग्रोथ होगा, वो दोनों का जोड़ कंज्यूमर को मिलेगा। सुबह से शाम तक जो भी चीज यूज करते हैं, आप इस घर को देख लेंगे, यहाँ कपड़ा है, पंखा है, एसी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ट्यूबलाइट है, जूता है, छड़, सीमेंट, बालू, जितना भी चीज कोई कंपनी से आता है
सुबह सुबह उठते ही टूथपेस्ट यूज करते हैं, चावल रोटी खाना जो भी आता है कंपनी से, अगर उसके हम कंज्यूमर न बन के सिर्फ इन्वेस्टर हों तो जो कंपनी को ग्रोथ हो रहा है और इन्फ्लेशन के वजह से वो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा रहे हैं, उन दोनों का जोड़ कंपनी के बुक वैल्यू पे आता है और उनका साइज बढ़ता है, वैल्यूएशन बढ़ता है, तो वो सारे पैसे इन्वेस्टर में बढ़ते हैं, शेयर होल्डर में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन को जोड़ देंगे और देखेंगे डाटा, तो 15 से 20% के बीच कंपनी का ग्रोथ होता है, उनके जो शेयर प्राइस में इजाफा होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई कंपनी बैंक से लोन लेके अपना वो बिजनेस इजाफा करना चाहते होंगे, तो बैंक से वो लोन 6 से 7% पे अगर ले रहे हैं तो कंपनी में ये क्षमता होगा कि 6-7% से ऊपर कमाएंगे, तभी वो 6-7% का लोन बैंक से ले रहे हैं। उनमें वो क्षमता होगा 15-20-25% तक कमाएंगे, तभी वो 6-7% पे लोन ले रहे हैं। अगर वो 4% 5% कमाएंगे तो क्यों अपना पैसा बैंक से लोन लेंगे, अपना जितना पैसा है वो बैंक एफडी में रख देंगे और 6 से 7% बैठे बैठे ही कमाएंगे। लेकिन उनको लगता है कि उनका विजन, उनका बिजनेस इतना बड़ा है तो 15%, 20%, 25% तक कमा सकते हैं, तो ही बैंक से लोन लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कि मार्केट बढ़ा ही नहीं, तो आपने 2 साल में बताया कि 9.75 मिला या 1 साल में 15% बढ़ गया, 10 साल तक ना बढ़े तो, 5 साल तक ना बढ़े तो, अगर 5 साल तक नहीं बढ़ेगा तो ये जो कंपनी 6 से 7% पे लोन लिए हैं तो बैंक को कैसे चुकाएंगे। अगर तो ऐसा हुआ तो जितने भी कंपनी हैं सुबह से शाम तक जो भी आप यूज करते हैं, इन सब कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, कहीं ना कहीं से पैसे लिए हैं, तो वो सारे कंपनी बैंक को पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो सारे बैंक दिवालिया करना शुरू कर देंगे। जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कंपनी आप सोचेंगे कि बंद कर दें, ताला लगा दें, तो फिर एक नॉर्मल इंसान जिएंगे कैसे, पूरा देश कैसे चलेगा। तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी म्यूचुअल फंड खत्म हो सकता है, तो ही मार्केट खत्म हो सकता है। अगर सब कुछ चल रहा है तो नॉर्मली चलते रहेगा, डिले हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल का डिले हो सकता है, लेकिन ग्रोथ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आप लंबे समय तक बने रहेंगे तो वो रिफ्लेक्शन 15 से 20% का आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देते हैं, जो लोग लंबे समय तक बने रहे हैं तो उनका पैसा किस हिसाब से बढ़ा है। यहाँ पे मैं StarSIP.in के परफॉर्मेंस सीट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे 12 लाख रुपया का मैं लिखा हुआ हूँ कि 12 लाख का प्लॉट फ्लैट ना खरीद के 10 साल पहले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में लगाया होता तो 10 साल के बाद उसका वैल्यू है 65,74,000 रुपया, 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ठीक उसी तरह अगर हम यही पैसा SBI के मिड कैप में 12 लाख रुपए लगाए होते, 12 लाख का कोई प्लॉट नहीं खरीदे होते 10 साल 8 साल पहले, यहाँ पैसा लगाए होते तो 10 साल के बाद वैल्यू होता है 73,56,000 रुपया। ऐसा हुआ है, ये एक्चुअल रिकॉर्ड है। 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहाँ पे टैक्स कितना कटेगा, 10% का टैक्स यहाँ पे पेड कर दीजिए, बाकी सारा पैसा आपका है। ठीक उसी तरह स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में किसी ने 12 लाख रुपया यहाँ पे लगाया होता तो 1,09,00,000 रुपया आज वर्थ है। किसका होगा, तो जितने लोगों ने लगाया है उसका है। किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया, जिसने जैसा लगाया उनको 24% के रेट से पिछले 10 साल में जनरेट करके मिला है। HDFC का बात करूं तो 12 लाख का 62 लाख रुपया बनाया है। ये सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। जबकि SBI का बात करूं, SBI में 12 लाख रुपया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था तो 1,11,00,000 रुपया हुआ है, 24% का रिटर्न मिला है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा बड़ा पैसा लगाए हैं, मान लीजिए कि 50 लाख रुपया लगाए हैं, 50 लाख का फ्लैट खरीदे हैं, प्लॉट खरीदे हैं और वो इतना ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो पिछले 10 साल का जस्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि SBI स्मॉल कैप ने 50 लाख का पिछले 10 साल में 4,62,00,000 रुपया बनाया है। ये फिगर समझ में नहीं आएगा। हमें बताइए कौन कौन से प्लॉट में, कौन कौन से फ्लैट में 50 लाख का 4,62,00,000 रुपया बना है, 24% का रिटर्न मिला है। 24% का एवरेज भी रिटर्न पिछले 10 साल में मिला है। फिर उसी तरह से आप देखिए जितने भी कंज्यूमर हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे हैं, तो ये पैसा SBI स्मॉल कैप उन कंपनियों में लगाया है जिसका प्रोडक्ट हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं। उन कंपनियों ने मिला करके टोटल 24% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगर तो ये रिटर्न मिला है और जिस व्यक्ति ने 50 लाख रुपया 10 साल पहले लगाया था उसका वैल्यू 4,62,00,000 रुपया। यहाँ पे मैं लालच करने नहीं बोल रहा हूँ कि इतना पैसा हो जाएगा, मैं ये कैलकुलेट करने बोलता हूँ, सोचने बोलता हूँ कि अगर इतने आसानी से पैसा हो सकता है तो लालच करके प्लॉट क्यों खरीदें, फ्लैट क्यों खरीदें, हमेशा लालच क्यों करें प्लॉट और फ्लैट में ही, जबकि इतना पैसा यहाँ पे बन सकता है, बैठे बैठाए बन सकता है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे जब समझ में आएगा
तब लगाइएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था पटना वाले सर का, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा कि 5 लाख 10 लाख रुपया एक टाइम में होगा तब जाके प्लॉट फ्लैट खरीदेंगे, 30 लाख 40 लाख ऐसा होगा तब जाके खरीदेंगे। ये तो म्यूचुअल फंड का जरिया इतना अच्छा है कि 1000 रुपया हुआ वो लगा दिए, 10,000 हुआ वो लगा दिए, 50,000 हुआ वो लगा दिए। इस तरह से वो करते गए और 18 साल में 5.25 करोड़ का मालिक बन गए, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आपके पास कितना पैसा है और कितना लगाने जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप सही डायरेक्शन में पैसा लगाएंगे, 1000 2000 5000 10,000 जैसे जैसे जिंदगी में पैसा आते रहेगा आप लगाते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम 15 16 17 साल में पा ही लेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।